साथ में कि हम लोगों ने कल पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर लिया था। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के बाद में आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और कल स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन किया था स्पेशली आप लोग के लिए, आज फिर दोबारा से उसी को ही कर रहा हूं। कल इस वाले क्वेश्चन को मैं करना चाह रहा था, आप देखिएगा प्लीज सब लोग। ABC is a right angle triangle, right angle at B। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्लासरूम को चालू कर दिया क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है। Triangle ABC is right angled at B. Triangle ABC is right angled at B. AD and CE are the two medians. AD median ये हो गया, मीडियन मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, और CE भी मीडियन हो गया, ये दोनों भी इक्वल। अब सबसे पहली बात तो क्या आप प्रूव कर लोगे कल वाला कॉन्सेप्ट? 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। कल हमने किया था ना क्वेश्चन नंबर 137, ये प्रूफ था क्वेश्चन नंबर 137 का। तो चलो फटाफट मैं आगे चल देता हूं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, आपको AC का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर तो ये हो गया। फिर AD का वैल्यू दिया हुआ है आपको, AD का वैल्यू 3√5/2, 3√5/2 द होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब आपको नहीं लग रहा CE स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल दोगे इससे? नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। 3√5 the whole square मतलब 9 5s are 45, 9 into 5/4 plus CE square is equal to 125/4। चेक करो 4 कहां से है? यस सर, समझ रहे हो ना कि लेफ्ट वाला 4 डिनोमिनेटर में इधर आ गया, यहां वाला जो 4 था वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब ये हो जाएगा, देखिएगा CE स्क्वायर इज इक्वल टू 125/4 माइनस 45/4, तो ये हो गया एलसीएम 4। 125 माइनस 45 इज हाउ मच? इज इट 80? तो क्या ये 20 आ गया? तो CE का वैल्यू √20 मतलब 2√5 आ गया है। CE का वैल्यू आ गया है 2√5। अब बताएं समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 138। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 137 का ही एप्लीकेशन है। 137 का ही क्या है? एप्लीकेशन। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ 137। चलिए, तो ये हो गया। चलो आप एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ इसके अंदर वैल्यू डाला है, कोई बहुत बड़ी चीज मैंने आपको नहीं सिखाई है इस क्वेश्चन को कराने के बाद, ठीक है ना? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग आगे चलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 138। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 139 एंड 140। तो 139 140, पहले 139 कर लेते हैं, फिर 140 भी कर लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 139। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है B पर। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। D and EB एनी पॉइंट ऑन AB। ये हो गया है D और ये हो गया है E। क्या ऐसा दिया है कि D और E मिड पॉइंट है? प्लीज दोबारा से पढ़िए इसको। Is it being given that D and E are the midpoint? नहीं गिवन है, तो इसलिए मैंने लिए भी नहीं, I haven't took them as a midpoint। आप देखिए, ये D पॉइंट ले लिया, ये E पॉइंट ले लिया। अब उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में, मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AE कहां है? AE ये रहा। तो AE स्क्वायर की वैल्यू हो गई है AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। कहां से हो गई है? पाइथागोरस थ्योरम। AE स्क्वायर की वैल्यू हो गई है AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, और CD स्क्वायर की क्या वैल्यू है? CD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताइएगा बना कि नहीं?
BD स्क्वायर BC BD CD का मतलब ये CD, तो CD का मतलब BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कुछ होता है क्या? और BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पहले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देखिए क्या होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजंट इट AC स्क्वायर? पाइथागोरस थ्योरम, हम उसी की तो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना। फिर BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, अगर आपको एक बार मैं अच्छे से दिखा दूं ये किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए ये हो गया BD स्क्वायर, ये हो गया BE स्क्वायर। आपको नहीं लगता क्या ये DE स्क्वायर के इक्वल होगा? BE स्क्वायर और BD स्क्वायर isn't it equal to DE स्क्वायर? हो गया? बहुत ज्यादा इजी नहीं था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, इजी 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 इजी। AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर आपने प्रूव कर दिया, तो फिर लिखते रहिए हेंस प्रूव, लिखना पड़ेगा ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 139 और काफी इजी भी था ना ये वाला। I should not say that it is a tough question to you. Sir, can you explain how you took RHS? I haven't took RHS. मैंने RHS लिया ही नहीं है। ये AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो आया है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू हो गया AC स्क्वायर और BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया है DE स्क्वायर। तो चलो ये काफी इजी पार्ट था। क्वेश्चन 140 की तरफ चल रहे हैं अभी हम लोग। 140 एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, लिख लीजिए, पक्का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 140 पक्का आ रहा है। मैं जिस क्वेश्चन को बोल दूं ना कि ये पक्का आ रहा है, मतलब उस क्वेश्चन का पक्का है कि वो पक्का ही आ रहा है, चाहे आप हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो। समझ रहे हो ना? किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो हिंदुस्तान में, इवन जो अशोक नगर से मैडम जो जुड़ी हुई है ना, उनको भी बता दूं आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। अगर एग्जाम में आए तो हमको जरूर लिख के बताइएगा कि यस सर आ गए एग्जाम में, ठीक है ना? ओके, तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द परपेंडिकुलर AD ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D। सबसे पहले तो इसका डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले। अब इसमें ट्रायंगल ABC is not a right angle triangle. ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। ये A, ये B, ये C। अब आपको लग रहा होगा सर आपने B इधर क्यों नहीं लिया? बताओ या A B C ऐसा भी ले सकते। अब आपको दिया हुआ है ए परपेंडिकुलर AD। परपेंडिकुलर AD का मतलब आपने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया AB, और गिवन BD is 3 times of C। यानी ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, ये इसकी 3 गुना है। BD is 3 times of CD, ऐसा गिवन है। BD is 3 times of CD, BD is 3 times of CD, it is given। प्रूव करना है 2AB square is equal to 2AC square plus BC square। पूरी BC के बारे में बात हो रही है, पूरी BC के बारे में। यानी कैसा चक्कर है, मुझे तो दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, एक ये राइट ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, बट इसको लूंगा तो BD स्क्वायर आएगा, इसको लूंगा तो DC स्क्वायर आएगा। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है BC स्क्वायर। गजब, पूरी साइड के बारे में बात हुई है, मतलब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इट इज नॉट द सिंपल एप्लीकेशन, नो, यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम एंड एफर्ट। देखो मेरे साथ, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये मैं प्रूफ चालू कर रहा हूं। सबसे पहले ये बताइए BD प्लस CD
इज इक्वल टू कितना होता है BC। सही है कि नहीं, बताओ ना यार। BD प्लस CD इज इक्वल टू BC, पूरा हो गया ना। BD प्लस CD इज इक्वल टू BC। अब BD की वैल्यू कितनी हो गई है 3CD प्लस CD इज इक्वल टू BC। BD की वैल्यू 3CD गिवन थी ना, देख लीजिए ध्यान से। कॉपी करने के चक्कर में मत पड़िए, बिकॉज कॉपी तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी कर लोगे। सीखने आया ना तो सीखिए जरूर। जिस टाइम मैं समझा रहा हूं मतलब आपकी आंखें बिल्कुल टकटकी लगाए बोर्ड पर देख रही होनी चाहिए, और जिस टाइम मैं आपको बोलता हूं आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस टाइम आपका काम शुरू होता है। तो चलो आपने BD की जगह 3CD कर दिया, तो 3CD और 3CD और CD कितना हो गया 4CD इज इक्वल टू BC। तो CD की वैल्यू कितनी हो गई है 1/4 BC। और ये बताओ BD कितना है, BD क्या BD की वैल्यू 3CD है? BD की वैल्यू, CD की वैल्यू 1/4 BC आई, लेकिन BD की वैल्यू तो 3CD है ना। 3 into 1/4 BC, तो इसका मतलब 3/4 BC हो गया है BD। फटाफट इसको कॉपी कीजिए 1 and 2। यहां पे मैंने BD प्लस CD लगाकर BC CD का वैल्यू निकाल दिया BC की टर्म्स में, लेकिन BD जो था ना वो 3 टाइम्स ऑफ CD था, इसलिए 3/4 BC लिखना पड़ा। यानी मैंने इंटेलिजेंटली क्या किया, BD और CD की वैल्यू BC की टर्म्स में निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी BD और CD नहीं था, सिर्फ BC स्क्वायर था, BD और CD नहीं था। क्वेश्चन में BD और CD था ही नहीं ना। वैसे भी ना तो हम लोग, हमारे बैच के बच्चे सारे अच्छे लोग हैं, ना तो ये लोग BD में विश्वास रखते हैं और ना CD में विश्वास रखते हैं। समझ रहे हो ना, ना BD और ना CD। चलो एक और चीज है जो पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी है इस सॉल्यूशन, इसी जो प्रूफ है, AD कहीं लिखी नहीं, AD कहीं नहीं लिखी। तो सबसे पहले तो मैं यही डायग्राम फिर दोबारा से बनाऊंगा। I need to draw this diagram again. दोबारा बनाना पड़ता है, मुझे बनता नहीं है कैसे करते हैं। चलिए फिर दोबारा से बना लेता हूं। A B C D यही था ना, बोलो ना, यही था ना डायग्राम। अब देखिएगा, सबसे पहले ट्राइंगल ABD ले लिया और एक बार ट्राइंगल ले लिया ACD। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो गया, और इस वाले ट्राइंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर भी हो गया। थर्ड AD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और फोर्थ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब मैंने आपको ट्रिक दिया था, इसमें AD तो चाहिए ही नहीं कहीं पे भी, AD इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या किया, थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिएगा थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया गया। आई हैव सब्ट्रैक्टेड फोर्थ फ्रॉम थर्ड। तो देखिए क्या कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर चले जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या बची है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। क्या आपको लग रहा है कि BD की वैल्यू आपके पास पहले से ही है? BD is 3/4 BC, तो BD की वैल्यू डाल दिया है मैंने 3/4 BC द होल स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू कितनी थी 1/4
BC द होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा, इसी चीज के लिए तो निकाल के छोड़ी थी ना वैल्यू, क्योंकि मुझे पता था कि ना मुझे BD चाहिए ना CD चाहिए, मुझे तो सिर्फ BC चाहिए। देख लीजिए डायग्राम में। तो क्या अब इसका आंसर आने वाला है इक्वल टू 9/16 BC स्क्वायर माइनस 1/16 BC स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर। वुड इट बी 8 BC स्क्वायर बाय 16? तो क्या ये 1/2 BC स्क्वायर हो गया? रुक जाओ, परेशान मत हो, क्योंकि हम आंसर पे आने वाले हैं। अब अगर आप देखेंगे ना, हमने प्रूव क्या कर दिया? हमने प्रूव कर दिया है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 BC स्क्वायर। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये AD कहां से होगा? तो BC होगा ना, AC स्क्वायर। सॉरी, AD तो चाहिए नहीं था हमको, कैसे लिख दिया तुम लोगों ने? ये क्या यही प्रूव करना था? एक बार जरा चेक कर लेना। 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं चेक जरूर करूंगा एक बार क्या प्रूव करना था। 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यार ये सब बिल्कुल आ गया, हेंस प्रूव हो गया। चलिए, तो हेंस प्रूव हो गया। फटाफट अब आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, सबसे पहले ये। अब आपको क्वेश्चन को समझेंगे, आपको ये भी पता लग गया होगा हमने BC की वैल्यू BD की और CD की क्या रखी है, क्या निकाली है। BD की वैल्यू BC की टर्म्स में निकाला, CD का वैल्यू BC की टर्म्स में निकाला, और फिर आगे ऑपरेट करना है। तो स्टूडेंट ये था आपका 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पक्का आने वाला सॉल्यूशन है, पक्का आने वाला क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन एग्जाम में आ ही रहा है। चलें भी आगे, चलें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 पे भी आ गए हम लोग। यार हर एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, कैसे छोड़ दूं? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो बच्चे लोग ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। कमाल है, हर एक क्वेश्चन में राइट एंगल बन रहा है भाई, हर एक ही क्वेश्चन में राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल एट C। अब मैं एक बात समझा दूं सब लोग को। एक रूल है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर हम साइड्स की लेंथ को मेजर करके लिखते हैं। इधर देखिए, जैसे अगर कोई भी ट्राइंगल है ना ABC, तो जनरली A के अपोजिट साइड का जो मेजरमेंट होता है वो स्मॉल a से डिनोट होता है, B के अपोजिट साइड का मेजरमेंट स्मॉल b से डिनोट होता है, C के अपोजिट साइड का मेजरमेंट स्मॉल c से डिनोट होता है, क्योंकि ये तो कैपिटल C होगा ना, है ना। स्मॉल लेटर्स आर जनरली डिनोटिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। यानी एंगल A के ऑपोजिट साइड स्मॉल a होगी, लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड। एंगल B के ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल b होगा, C के ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल c होगा। तो इन द सेम वे A के ऑपोजिट क्या हो जाएगी A, B के ऑपोजिट हो जाएगी B, और C के ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी C। बोलो, क्लियर हो गया? भले इन्होंने लिखा भी है इसको, भले ही इन्होंने इसको लिखा भी है, बट लिखा हो या नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BC is A, CA is B, AB is C. BC is A, CA is B, AB is C. P be the length of the perpendicular from C on AB. C से AB पर एक परपेंडिकुलर है, C से AB पर एक परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है P। समझ गए सब लोग? What is P? P is the length of the perpendicular drawn from C to AB. हो गया?
अब ये बताइए, इसके लिए मुझे दो प्रूफ्स करने हैं, आप सब लोग जरा मेरा साथ देना, इसमें बहुत इजीली हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा मदद करोगे तो। ये बताइएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी टेकन एज हाफ BC इनटू AC और हाफ AB इनटू DC। चेक करो सही है, समझ में आया कि नहीं है? अच्छे से लिख दूं, लेकिन बच्चे पूछेंगे नहीं तो बाद में सर क्या लिखा है। Area of this triangle can be calculated as half base into height और half base into height। परपेंडिकुलर ये भी ले सकते हैं ना, ये अगर बेस AB ले लें तो परपेंडिकुलर वुड बी CD, अगर बेस AB ले लें तो परपेंडिकुलर वुड बी CD। बोलो आया समझ में क्या? अगर बेस AB ले लें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा CD। इसके अंदर वैल्यूज डाल देता हूं फटाफट, रेडी हो वैल्यूज डालने को। हाफ BC is how much? A. AC is how much? B. Is equal to half. AB is how much? C. BC is how much? B. Half get cancelled out. Okay, तो AB is equal to PC हो गया, या CP is equal to AB हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। कॉपी कर लीजिएगा फटाफट। अब सुनिएगा प्लीज, आगे कर रहे हैं अभी, आगे इसके आगे कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। क्या P की वैल्यू AB अपॉन C हो जाएगी? तो क्या 1 अपॉन P की वैल्यू C अपॉन AB हो जाएगी? दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, स्क्वेयरिंग कर देता हूं, 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? टू प्रूव देखिएगा, सेकंड पार्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज टू प्रूव इन द सेकंड पार्ट? 1 अपॉन P स्क्वायर की वैल्यू को ही प्रूव करना है। तो मैंने 1 अपॉन P स्क्वायर, पहले P ढूंढा, फिर 1 अपॉन P किया, फिर उसका स्क्वायर किया ताकि 1 अपॉन P स्क्वायर तक पहुंच जाऊं। हो गया क्लियर? कम ऑन। अब चलो थोड़ी जगह बना देता हूं, जरा सी जगह और चाहिए मुझे। चलिए, अब इसके बाद ये बताइए C स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी कि नहीं? पाइथागोरस से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या C स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगी? बाय पाइथागोरस। ये पूरी साइड है C, ये पूरी साइड है A, ये पूरी साइड है B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर होना था ना? कम ऑन। इसके बाद इसको कर दीजिए DKAA। कितने लोगों को मालूम है DKAA क्या होता है? मालूम है? डिवाइड करें अलग अलग, बताना मत किसी को। 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिएगा प्लीज अच्छे से, A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। यार नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता यार, जगह ही नहीं मिली। 1 अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर था, तो 1 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। और आपको मालूम है जाने वाले चले गए, बचा 1 अपॉन B स्क्वायर प्लस 1 अपॉन A स्क्वायर इज 1 अपॉन B स्क्वायर। इस प्रकार से सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो चलो अब मैं आगे चलता हूं कुछ और क्वेश्चंस पे, एक ही क्वेश्चन में अटकना है क्या? क्वेश्चन नंबर 141 हो गया। क्वेश्चन नंबर 142 आप लोग करेंगे मेरे साथ अभी।
क्वेश्चन नंबर 142, डायग्राम मैं बता देता हूं, आप लोग करेंगे अभी। Prove that 3 times the square of any side of an equilateral triangle is equal to 4 times the square of the altitude। देखिए सिर्फ ट्राइंगल मैं बना देता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC और इसमें एक एल्टीट्यूड है D। प्रूव करना है, टू प्रूव 3 times the square of any sides of the triangle is equal to 4 times the square of the altitude। देखिए सबसे पहले ये देखिएगा, क्या AB is equal to BC is equal to AC होता है ना? क्यों होता है? क्यों होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरी बात, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं। वो कैसे? ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by RHS। कैसे? ये 90-90 इक्वल, ये साइड कॉमन और ये वाली साइड भी इक्वल, तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC भी होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है इसका। यानी ये जानकारियां हैं मुझे, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉलेज, ये नॉलेज है ऑलरेडी आपको। अब आपने क्या किया, इन ट्राइंगल ABD ले लिया, प्रूफ चालू हो रहा है। इन ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बोलो सही लिखा कि नहीं? इस वाले ट्राइंगल में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर, AD स्क्वायर को भी कुछ नहीं लिखना। ये बताओ BD को क्या लिख सकता हूं? 1/2 BC द होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा प्लीज सब लोग। 1/2 BC द होल स्क्वायर। अब ये बताइए, क्या BC की जगह पे AB लिख सकता हूं क्या? BC की जगह पर AB लिख सकता हूं? हां सर लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने, AB स्क्वायर AD स्क्वायर 1/2 AB द होल स्क्वायर। बोलो बना कि नहीं? अब क्या करूं? अब बस एक ही स्टेप रह गया, AB स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? BC की जगह AB क्यों लिखा? बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, BC की जगह AB भी लिखा जा सकता है ना? फिर अब दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों तरफ 4 से, तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आप देखिए, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, isn't it 3AB square is equal to 4AB square? Yes। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करे जा रहे हैं। होमवर्क सुन लीजिए, आपके पास में क्या क्या है। 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146। बच्चे लोग यार 158 तक है होमवर्क। चलिए बच्चे लोग, ओके बाय बाय, सी यू।